नमस्कार। 25 नवंबर 2025 को सरकार की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मतलब कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब अरावली का हिस्सा नहीं रहेगा। उन छोटी पहाड़ियों को सरकार जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। वहां पर होटलें बनेंगी, वहां पर लोग खेती कर सकेंगे या कोई भी अवैध कार्य वहां पर हो सकता है। यानी कि उसका खनन करके उसमें से खनिज निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये आने वाले राजस्थान के भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ऐसे कई जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कई वर्षों से राजस्थान को बचाए हुए। अगर अरावली नहीं होती तो आज पूरा का पूरा राजस्थान जैसलमेर हो जाता, यानी कि पूरा का पूरा राजस्थान आज रेगिस्तान होता है। अरावली की वजह से आज आधे से ज्यादा राजस्थान हरा भरा है और राजस्थान में काफी मात्रा में पानी हुआ है। इन छोटी पहाड़ियों को काटने से केवल लोगों को ही नहीं, कई सारे जीव जंतुओं को भी नुकसान होगा। उनमें रह रहे लाखों करोड़ों जीव जंतु अब नष्ट हो जाएंगे। इसके खिलाफ कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार को भी पता है लोग कुछ दिन धरना प्रदर्शन करेंगे फिर भूल जाएंगे इस बात को, और सरकार जैसे कर रही है वैसे अपना काम करती जाएगी। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली में देखी जाएं तो वो काफी मात्रा में, लगभग हजारों पहाड़ियां हैं ऐसी। अगर वो अरावली से हट जाती हैं तो अरावली सिर्फ 10% बचता है पीछे, यानी कि 90% अरावली का हिस्सा उन पहाड़ियों के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और यदि उन पहाड़ियों का खनन शुरू हो गया तो काफी ज्यादा मात्रा में राजस्थान को इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। ये कितनी हंसने वाली बात है ना कि जिस अरावली पर्वत ने हमें कई वर्षों से बचा के रखा है, आज उस अरावली को हमारी जरूरत है, उसे बचाने की जरूरत है। अगर अरावली नहीं होती तो राजस्थान में आज भी पानी को लेकर स्थिति बहुत ही गंभीर होती। अरावली पर्वत श्रृंखला ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है और बदले में राजस्थान के लोगों ने इसे कुछ नहीं दिया। राजस्थान के लोगों ने दिया है तो सिर्फ एक वोट दिया है, वो भी एक ऐसी सरकार को दिया है जो हमारा ही नुकसान चाहती है। अगर अरावली नहीं बची तो राजस्थान में जीवन जीना भी कठिन हो जाएगा। अगर अरावली नहीं बची तो राजस्थान के जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य भी बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि अरावली नहीं होती तो राजस्थान में जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता, और वही स्थिति अब आगे होने वाली। जो भी वर्तमान सरकार है वो दिखने में सामने नहीं आकर के हमारे पीछे से वार करती है, जैसे कि पर्वतों को काट देना, जिससे कि आने वाला समय हमारे लिए नुकसानदायक होगा। वनों की कटाई बीच में हो रही थी, वो भी नहीं रुकी, तो ये भी नहीं रुकेगी। चाहे लोग कितना ही धरना दें, कितने ही सरकार के खिलाफ नारे लगाएं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार ऐसी है, इसके मन में जो आ गया वो काम ये करके ही रहती है। ये सरकार बस अपना फायदा देखती है कि सरकार का किस तरह से इसमें फायदा हो सके। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप अरावली को बचाना चाहते हैं या इसे सरकार के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। धन्यवाद।